घमासान की उसी कड़ी में भूतपूर्व खिलाड़ी 15 एपीडी के गुरुदेव श्रीमान राजू बराड़ के द्वारा 1100 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। इसके अलावा बिट्टू बराड़ जी के द्वारा श्रीमान बिट्टू बराड़ के द्वारा 440 रुपए। इसके अलावा वरुण सिडाना के द्वारा 150 रुपए, श्रीमान रंजीत की ओर से 100 रुपए, रामकुमार की ओर से 200 रुपए, बैंक मैनेजर नरेश कुमार जी की ओर से 100 रुपए, 1100 रुपए राजू बराड़ की ओर से। तो भाई दूसरा सेमीफाइनल मैच 11 एसजीएम वर्सेस 15 एपीडी। टॉस जीता 11 एसजीएम ने, पहले बॉलिंग करेगी तो 15 एपीडी की पहले बल्लेबाजी। ओड के द्वारा 100 रुपए, रमेश कुमार जी कड़वा जो कि शिव गारमेंट के संचालक है, 500 रुपए उनके द्वारा आर्थिक सहायता दी गई है। बैठेंगे इस बाद एक मैच हो रहा है। और श्रीमान कारज संधू के द्वारा भी 200 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। इसके अलावा श्रीमान रामेश्वर लाल जी ओड के द्वारा 200 रुपए, सहज मेडिकल स्टोर 15 एपीडी की ओर से 500 रुपए, सहज मेडिकल स्टोर की ओर से 500 रुपए, मलकीत सिंह जी ब्रांड की ओर से 100 रुपए। इसके अलावा कृष्णलाल जी ओड के द्वारा 100 रुपए, साबराम जी मेट के द्वारा 100 रुपए, संदीप जी संधू के द्वारा 100 रुपए, देवराम जी लुहार की ओर से 50 रुपए, गुरसाहब सिंह जी भुल्लर की ओर पृथ्वीराज जी चौहान की ओर से 50 रुपए, रामेश्वर लाल जी मेट की ओर से 100 रुपए और श्रीमान छिंदा कंबोज जी की ओर से 100 रुपए की आर्थिक सहायता इस क्रिकेट के सफल आयोजन हेतु दी गई है। ग्लाउड शीघ्र ग्राउंड पर प्रोवाइड करवा दिए जाए। ग्लाउड जिस किसी के भी पास है शीघ्र ग्राउंड पर पहुंचा दें। ग्लाउड विकेट कीपिंग ग्लाउड जिस किसी के भी पास है। ओके 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 उधर है भाई। बेस्ट ऑफ लक विकास। ओके भाई। और एक और नाम इस समय जुड़ता हुआ श्रीमान बुद्धराम जी मिस्त्री के द्वारा 100 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई इस क्रिकेट टूर्नामेंट के सफल आयोजन हेतु। श्रीमान बुद्धराम जी मिस्त्री का भी दिल की गहराई विकास है, क्रिकेट जगत और विकास है दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बाबा साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके कृष्ण भाई जी आयोजन में वो विकास नु आवाज मारो, बोलना मेरे को है, नीम के पत्थर बोल मेरे को है, आ रही है मेरे को है। सेमीफाइनल मुकाबला बहुत मुकाबला एक बार फिर मेजबान 15 एपीडी सीनियर बनाम 11 एसजीएम के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस समय शुरू होने जा रहा है। इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले में 6 एपीडी ने नारावाली को पराजित कर फाइनल में अपना टिकट पक्का किया, स्थान पक्का किया। आ रही है भाई। तो इस समय दोनों सलामी बल्लेबाज 15 एपीडी के ग्राउंड के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। विकास जोरड एक मरतबा फिर पारी का आगाज करने के लिए आया, उनके साथ कृष्ण लाल आया सलामी बल्लेबाज के रूप में। 11 एसजीएम के कप्तान दिनेश इस समय फील्ड सेट कर धुरंधरों के साथ ग्राउंड के बीचों बीच 6 ओवर का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला रहेगा। इसके बाद होगा मुकाबला इस टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला। तो 15 एपीडी की पावन धरा पर 5 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन की ओर। तो भाई दूसरा मैच है, सेमीफाइनल है 15 एपीडी की पावन धरा पर प्रदीप बराड़ 11 एसजीएम वर्सेस 15 एपीडी। टॉस जीता 11 एसजीएम ने, पहले बॉलिंग का फैसला किया। 6 एपीडी के गुरप्रीत सिंह से मेरा आग्रह है कि इस मुकाबले बहुत ही तगड़ा मैच। मैं लाइव थे भाई, जहाँ कहीं भी मुझे सुन पा रहे हैं ग्राउंड पर पहुंच जाएं, इस मुकाबले की अंपायरिंग कर हमारा सहयोग करें। तो एक भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट समापन की ओर अग्रसर हो रहा है। दूसरा इस समय शुरू होने जा रहा है। बड़ी संख्या में विकास दर्शक की समय बॉल चलानी है और मखनी बोल दे, बड़े मुकाबलों का लुत्फ उठा रहे हैं। मेजबान 15 एपीडी पहले बल्लेबाजी 11 एसजीएम टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग कर रही है। 6 ओवर का ये मुकाबला रहेगा। दोनों सलामी बल्लेबाज इस समय ग्राउंड के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। विकास जोरड एक बार फिर स्ट्राइक लेंगे, नॉन स्ट्राइक एंड पर कृष्ण लाल आए हैं और गेंदबाजी की जिम्मेदारी अपने तरकस के सबसे महत्वपूर्ण तीर को इस समय चलाया है 11 एसजीएम के कप्तान ने। शायद सुरेश मखनी के हाथ में बॉलिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। फाइनल मैच 6 एपीडी। बहुत ही तगड़ा मैच 11 एसजीएम वर्सेस 15 एपीडी। तो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस समय वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू होने जा रहा है। बड़ी संख्या इस समय दर्शकों की नजर आ रही है। अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय आई जंदी है और
देखना है गेंदबाजी की शुरुआत कौन करता है। 11 एसजीएम की ओर से बहरहाल संशय बना हुआ है, दोनों अंपायर ग्राउंड के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। बॉलर ने गगन के हाथ में 11 एसजीएम के कप्तान ने पहले ओवर की बॉलिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। सामना एक मरतबा फिर सलामी और दे बोला खिलाड़ी अब मखनी है ना, मखनी ने सिटी है नॉन स्ट्राइक पर कृष्णलाल आए हैं। बॉल दे दो रे। सेमीफाइनल मुकाबला इस समय शुरू होने जा रहा है। 6 ओवर का ये मुकाबला 2 ओवर तक पावर प्ले रहेगा। ये बहुत ही तगड़ा सेमीफाइनल मैच दिग्गज खिलाड़ियों के बीच होने जा रही है। तमाम दर्शक अपने अपने ढोल नगाड़ों के साथ इस समय मौजूद है। एक बहुत ही तगड़ा मैच 15 एपीडी वर्सेस 11 एसजीएम। आज बौछार नजर आ रही है, आतिशबाजी लगातार की जा रही है और इस समय शेयर कर दो भाई, बहुत तगड़ा मैच है। इस समय तिरंगा झंडा लेकर के पहुंचे क्रिकेट को स्पोर्ट करने के लिए, बड़े मुकाबलों का लुत्फ उठाने के लिए हेलमेट लगातार लगा करके रखते हैं। दीपा मान, स्वागत है दीपा मान का भी वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम। बहुत तगड़ा मैच है भाई, शेयर कर दो एक बारी। 11 एसजीएम वर्सेस 15 एपीडी सेमीफाइनल मैच है दूसरा। पहला सेमीफाइनल 6 पीटीडी वर्सेस नारायणी विच ਉਹਦੇ जो 6 पीटीडी विजेता फाइनल में प्रवेश कर लिया है 6 पीटीडी ने। और दूसरा सेमीफाइनल मैच 11 एसजीएम वर्सेस 15 एपीडी। फील्डिंग साइड की अगर ज्यादा समय लेती है तो पनिशमेंट की व्यवस्था की गई क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। अंपायरों के एक इशारे पर तुरंत यहां से कार्रवाई कर दी जाएगी। तो शीघ्र फील्ड सेट की जाए। बड़ी संख्या में दर्शक इस समय वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर बड़े मुकाबलों का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे। उनके धैर्य की बहुत ज्यादा परीक्षा न ली जाए। तो गगन के हाथ में पहले ओवर की बॉलिंग की जिम्मेदारी है। फील्ड पोजीशन को लेकर के कप्तान दिनेश कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और बार बार फील्डिंग पोजीशन को चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अंपायर इस समय 7 एसजीएम स्ट्राइक अंपायर के तौर पर और स्क्वेयर अंपायर की भूमिका में छिम्पा सुबह से अपनी सेवाएं दे रही है। तो गगन इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले के पहले ओवर की पहली बॉल लेकर के तैयार है। सामना एक बार फिर 15 एपीडी के सलामी बल्लेबाज विकास जोरड़ करेंगे। एक बड़ा मुकाबला शुरू होने जा रहा है इस समय वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर। तमाम दर्शकों को एक रोचक कॉन्टेस्ट की उम्मीद है। जिस प्रकार से आज के दिन का पहला मुकाबला और चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला मेजबान 15 एपीडी ने जीता था, वहां से दर्शकों का भी आत्मविश्वास डबल हो गया है, ऊपर हो गया है। गगन इस सेमीफाइनल मुकाबले के पहले ओवर की पहली बॉल लेकर के तैयार। अंपायर लेगा फील्डिंग का इंस्पेक्शन करने के बाद लगातार इंस्पेक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ा मुकाबला इसलिए बार बार तब्दीली की जा रही है और अंपायरों से मेरा आग्रह कि अब अगर समय नष्ट किया जाए, जाया किया जाए तो तुरंत पेन का इशारा करें। हम यहां से कटाक से 5 रन विपक्षी टीम के उड़ा देंगे। इससे तो शाम तक ही नहीं हो पाएगा ये मुकाबला। तो इस मुकाबले की पहली बॉल लेकर आखिरकार गगन ने दौड़ना शुरू किया। पहली बॉल विकास जोरड़ ने बॉल को उड़ा दिया। उस तरफ कोई फील्डर है नहीं, लंबी चेस करनी पड़ी और अंततः गतवा बॉल जमीन पर गिर गया। 2 रन दौड़ करके पूरे कर लिए गए विकास जोरड़ के द्वारा। 2 रनों के साथ 15 एपीडी ऑफ द मार्क करते हुए धमाकेदार आगाज करते हुए पहली बॉल पर टुकड़ी जिसे हम कह सकते हैं विकास जोरड़ के बल्ले से आई 15 एपीडी के अकाउंट में। 2 रनों के साथ ऑफ द मार्क किया विकास जोरड़ ने। 2 रनों के साथ शुरुआत होती हुई 15 एपीडी की सेमीफाइनल मुकाबले में। गगन 11 एसजीएम के स्ट्राइक गेंदबाज पहले ओवर की दूसरी बॉल लेकर अंपायर लेगा तो क्रॉस करने के बाद एक बार फिर विकास उठा दिया इस गेंद को। गेंद से मारे के बाद 6 रनों के लिए मिड विकेट सीमारेखा के ऊपर से हवाई यात्रा पर इनक्रेडिबल अविश्वसनीय शुरुआत एक बार फिर विकास जोरड़ के बल्ले से होती हुई आग उगलता हुआ नजर आ रहा है। आज विकास जोरड़ का बल्ला 2 बॉल 8 रन कंसीड कर लिए गए। इस सेमीफाइनल मुकाबले की पहले ओवर की 2 बॉल गगन ने डाली है। 8 रन स्कोर जा पहुंचा इस समय मेजबान 15 एपीडी का पहले बल्लेबाजी करते हुए। गगन क्या रोक पाएंगे अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के अंपायर लेगा को क्रॉस करने के बाद एक बार फिर विकास जोरड़ के ऑफ साइड पर 2 रन। और 2 रनों के लिए बॉल विकेट कीपर कप्तान दिनेश मिस कर गए और बॉल फाइनल एक सीमा रेखा की और 2 रन और आए। 10 रन स्कोर जा पहुंचा। कंगाली में आटा खिलाता होता हुआ मुश्किल से एक बॉल दौड़ निकली। काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं अब गेंदबाज आकाश अपने विकेट कीपर कप्तान दिनेश से। 10 रन स्कोर इस समय अंपायर का पहले बल्लेबाजी करते हुए
काफी फ्रस्ट्रेट किया है गेंदबाज को विकेट कीपर ने, बड़ी मुश्किल से डॉट डिलीवरी इस प्रकार के फटाफट मुकाबलों में निकाली जाती है। अपने ओवर के अगली बॉल लेकर के अंपायर लेगा को क्रॉस करने के बाद विकास जोरड़ के लिए एक बार फिर घूमते हुए पुल करने की कोशिश की, लेकिन अंपायर की दिशा में बॉल को फील्ड कर लिया गया बिना किसी रन के डॉट डिलीवरी। तो 10 रन अभी तक स्कोर बोर्ड पर लगाए जा चुके हैं। विकास जोरड़ अद्भुत लय में नजर आ रहे हैं। नॉन स्ट्राइक इन पर कृष्ण लाल अभी तक सभी मुकाबलों में फ्लॉप रहे हैं। आज उनकी बड़ी पारी की उम्मीद तमाम दर्शक इस समय कर रहे हैं। अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के अंपायर को क्रॉस करने के बाद विकास जोरड़ ने खूबसूरती के साथ बॉल को निकाल खेल दिया, गेंद से मारे के बाहर गई 4 रनों के लिए। चौका है भाई। 15 एपीडी के अकाउंट में आते हुए स्कोर जा पहुंचा 4 रनों के साथ 14 रन। लाजवाब शुरुआत, धमाकेदार शुरुआत, विस्फोटक शुरुआत 15 एपीडी की बल्लेबाजी की होती हुई दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में 14 रन अभी तक कंसीड कर लिए गए। पहला ओवर अभी भी प्रगति के ऊपर, कदम थोड़े परेशानी में नजर आ रहे हैं। पावर प्ले का जबरदस्त लुत्फ विकास जोरड़ इस समय उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने ओवर की अगली बॉल लेकर अंपायर लेगा को क्रॉस करने के बाद एक बार फिर विकास जोरड़ ने खूबसूरती के साथ 6 रन। आखिरी बॉल थी शायद और 6 रनों के लिए बॉल को लॉक कर दिया विकास जोरड़ ने मिड विकेट के ऊपर से एक और सिक्सर। एक ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन स्कोर है इस समय। मेजबान 15 एपीडी पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने घरेलू ग्राउंड पर दहाड़ता हुआ नजर आ रहा है। विकास जोरड़ आज एक्सीलेंट बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक लाजवाब शुरुआत जिसकी उम्मीद थी तमाम दर्शकों को, उसी प्रकार की शुरुआत की है विकास जोरड़ ने। 20 रन कंसीड किए गए पहले ओवर में और अच्छी शुरुआत। तो सेलिब्रिटियों का आना लगातार जारी है। इस समय श्रीमान कृष्णलाल जी सोलंकी, और सॉरी सेलिब्रिटी ने, वेरी सॉरी, कृष्णलाल सोलंकी अब सामना करेंगे दूसरे ओवर की पहली बॉल। तो मखनी को बुलाया गया 11 टीम की ओर से बॉलिंग अटैक पर। भाई शेयर कर दो, बहुत तगड़ा मैच है। 11 एचएम वर्सेस 15 एपीडी सेमीफाइनल मैच। पहला सेमीफाइनल विजेता टीम है 6 पीटीडी। पहली फाइनल पहुंच गई है टीम 6 पीटीडी और दूसरा सेमीफाइनल 11 एचएम वर्सेस 15 एपीडी। एक ओवर 20 रन है। एक बार फिर चले दूसरे ओवर की पहली बॉल लेकर मखनी अंपायर को क्रॉस करने के बाद, और इस बार सोलंकी ने मिस टाइम शॉट खेला। सोलंकी लगातार इस टूर्नामेंट में इसी प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते रहे हैं। एक बार फिर मिस टाइम शॉट, खराब शॉट सिलेक्शन, 1 रन के साथ ऑफ द मार्क किसी प्रकार से पूरा किया। हो सकता है सोलंकी इस टूर्नामेंट के बाद संन्यास की भी घोषणा कर दे। कयास लगाए जा रहे हैं और 1 रन के साथ 21 रन स्कोर जा पहुंचा। युवाओं को मौका देना चाहते हैं, उम्र काफी आ गई और अब अलविदा कहने का भी शायद क्रिकेट को समय आ गया है। एक मरतबा फिर विकास जोरड़ सामने, अब सुरेश मखनी क्या रोक पाएंगे? सुरेश मखनी इस समय थोड़े से चिंता में नजर आ रहे हैं। फील्ड प्लेसमेंट में लगातार बदलाव कर रहे हैं और कप्तान 11 टीम के कैप्टन सुरेश के माथे पर थोड़ी सी चिंता की लकीरें भी। विकास जोरड़ को डगआउट की राह दिखानी होगी। इससे अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के इस बार जांचा पर खा और जाने दिया वाइड बॉल का इशारा अंपायर लेगा के द्वारा 1 रन हो रहा है। 22 रन स्कोर जा पहुंचा। मेजबान 15 एपीडी पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रेशर में इस समय निश्चित रूप से 11 टीम की गेंदबाजी नजर आ रही है। ऑफ स्टंप के बाहर खासा बाहर चले गए और पंजाबी च कहते ना, पार ना पजे नेड़े आ नेड़े। एक बार फिर अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के दौड़ना शुरू किया अंपायर को क्रॉस करने के बाद। एक बार फिर जाता पर खा और जाने दिया वाइड बॉल का इशारा। एक और वाइड बॉल, पार ना पजो स्कोर जा पहुंचा 23 रन। प्रेशर इस समय निश्चित रूप से मखनी की गेंदबाजी पर नजर आ रहा है। 2 वाइड बॉल बैक टू बैक डाली गई है। नाम का दबाव विकास जोरड़ अद्भुत लय में नजर आ रहे हैं। अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के मखनी ने दौड़ना शुरू किया अंपायर को क्रॉस करने के बाद। छक्का भाई, सिक्सर इस बार 86 मीटर लंबा यह सिक्सर रिकॉर्ड किया गया। 31 बहुत तगड़ा मैच। तो रनों के लिहाज से आज विकास जोरड़ ने इस बड़े मुकाबले में कोई कमी नहीं छोड़ी है, कोई गौर कसर नहीं है। एक लाजवाब शुरुआत, जिस प्रकार की शुरुआत की तमाम दर्शक उम्मीद कर रहे थे उसी प्रकार की शुरुआत भी है विकास जोरड़ ने। पीछे के बल्लेबाजों को अपना काम करना होगा। अपने ओवर की अगली बॉल लेकर विकास जोरड़ ने स्टाइल में बॉल को खेला। भाग्यश्री भी बहादुरों का साथ देते हुए नजर आ रही है। फील्डर की पहुंच से काफी दूर रही। 1 रन और दौड़ करके पूरा किया गया। स्कोर जा पहुंचा इस 1 रन के साथ 32 रन। 32 रन हो गए भाई। दूसरा ओवर चल रहा है। इस समय 32 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर इस समय डाला जा रहा है पहली पारी का। चलो तो
तो सुरेश मखनी अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के दौड़ना शुरू किया। ओवर विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। हाँ जी भाई, मखनी आए। कृष्णलाल ने इनसाइड आउट खेला, कराना प्रहार 2 रनों के लिए 2 रन चला गया था और 2 रन और आते हुए कृष्णलाल के बल्ले से हाँ जी, मखनी है बॉलर। में स्कोर जा पहुंचा 30 फॉर 34 रन। रन लॉस्ट पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी, लेकिन पावर प्ले का लुत्फ उठाया जा रहा है। दोनों बल्लेबाजों के द्वारा भरपूर लुत्फ उठाया है विकास जोरड़ और कृष्ण सोलंकी ने। अपने दूसरे ओवर की अगली बॉल लेकर के मखनी अंपायर को क्रॉस करने के बाद एक बार सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए धमाकेदार बाउंड्री के साथ ओवर समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मेजबान का स्कोर 38 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले की 2 ओवर में 38 रन कंसीड किए गए 15 एपीडी के दोनों सलामी बल्लेबाजों के द्वारा। रन औसत इस समय लगभग 19 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं। धमाकेदार आगाज इस बड़े मुकाबले में। पहले ओवर में 20 रन कंसीड किए गए, दूसरे ओवर में 18 रन कंसीड किए गए। सुरेश मखनी भी खासे महंगे साबित हुए विकास जोरड़ और कृष्ण सोलंकी के सामने। हेलो, बड़ी संख्या में दर्शक इस समय डटे हुए वान। हाँ जी भाई, मखनी की बल्लेबाजी चल रही है। टीम को स्पॉट किया जा रहा है, घरेलू टीम को स्पॉट किया जा रहा है। जादुई शॉट है भाई, इनके बोले बहुत तगड़े। तीसरा ओवर डालने के लिए पावर प्ले अब खत्म हुआ तो फील्ड इस समय फैलाई जा रही है। सामने एक बार फिर विकास जोरड़ तो फील्ड अब फैला दी गई है। 5 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर अब नियुक्त किए गए हैं। एक खिलाड़ी बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के आगे नियुक्त किया गया है। लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी नजर आ रहा है, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर, एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर पर 30 गज के दायरे के बाहर। आकाश गगन तीसरे ओवर की पहली बॉल लेकर के दौड़ना शुरू किया। अंपायर को क्रॉस करने के बाद एक बार फिर बॉल हवा में, बहुत बड़ा मौका, शुड बी टेकन, मस्ट बी टेकन, इट मस्ट बी टेकन और विकेट कीपर सुरेश ने बॉल को कहां फेंक दिया और 2 रनों के लिए बाहर चला गया। इतना भी जोश में नहीं आना चाहिए। तो कप्तान सुरेश के द्वारा एक लाख, दिनेश के द्वारा एक लाजवाब कैच लपका गया और डेंजरमैन विकास जोरड़ ने उपयोगी पारी खेल करके वापस डगआउट में लौट रहे। तमाम दर्शकों ने जोरदार तालियां बजा करके विकास जोरड़ का स्वागत किया, अभिनंदन किया। नाउ कम जब द बिग नेम ऑफ मिस्टर सुधीर बिश्नोई। सुधीर बिश्नोई आए हैं वन डाउन बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए। तो सवेरे लेके आ गए। ब्रेक थ्रू गगन ने आखिरकार 11 एसएम की झोली में डाला। डेंजरमैन लगातार खतरनाक रूप धारण करते हुए विकास जोरड़ को वापस पेवेलियन की राह दिखाई। पहले विकेट का पतन हुआ, स्कोर अभी भी 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 15 एपीडी पहले बल्लेबाजी करते हुए 27 रनों की बेहतरीन पारी खेल करके विकास जोरड़ वापस लौटे डगआउट में। अब उनका स्थान लेने के लिए सुधीर बिश्नोई नॉन स्ट्राइक इन पर एक बार फिर सलामी बल्लेबाज कृष्ण सोलंकी सामना करेंगे। गगन ने दौड़ना शुरू किया। तीसरे ओवर की पहली बॉल कृष्ण सोलंकी ने हल्के हाथों से बॉलर के सर के ऊपर से खेला। 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया। 39 रन स्कोर जा पहुंचा इस 1 रन के साथ। बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला। अगर 70 प्लस यहां पर बन जाते हैं तो निश्चित रूप से एक फाइटिंग स्कोर कहा जाएगा, एक सम्मानजनक स्कोर कहा जाएगा। अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के और इस बार फिर बेहतरीन डिलीवरी सुधीर बिश्नोई ने आत्मविश्वास से 40 रन पहुंचा। तो 11 टीम के पास लंबा बल्लेबाजी बल्लेबाजी करते हैं। गगन जिस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, कम से कम 80 रन स्कोर बोर्ड पर लगाने के आवश्यक मेजबान के लिए। अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के दौड़ना शुरू किया। अंपायर को क्रॉस करने के बाद सलामी बल्लेबाज कृष्ण सोलंकी को बुढ़ा गए। अब उम्र काफी 55 वर्षीय खिलाड़ी है तो ठीक ठाक से दिखाई भी नहीं देता, लेकिन फिर भी प्रयास लगातार कर रहे हैं बड़ी हिट लगाने का। डेंजरमैन हुआ करते थे किसी दौर में, अब इनका दौर बीत गया है और इस टूर्नामेंट के बाद शायद वो खेती है, मेरे खेती पट्टी है लगाए जा रहे। मैं नहीं कह रहा। अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के दौड़ना शुरू किया। गगन अंपायर को क्रॉस करने के बाद सोलंकी करे होगा खेती ले गया अपने खेती पट, लेकिन इस उम्र में इतनी दूर जाएगा बॉल, या तो सीमाओं की दूरी कम करे या फिर तो 1 रन के साथ 41 रन 15 एपीडी का स्कोर। कप्तान दिनेश महेंद्र सिंह धोनी की तरह लगातार अपने दिमाग की गुट्टियां घुमा रहे हैं और किस बल्लेबाज को किस प्रकार से रोका जाए, किस गेंदबाज को किस स्थिति में गेंदबाजी कराए अच्छी तरह से जानते। गगन अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के अंपायर को क्रॉस करने के बाद नए बल्लेबाज बहुत ही लंबा छक्का भाई सुधीर बिश्नोई के बल्ले। सुधीर बिश्नोई एक बार फिर पिछले मुकाबले में जहां
अपनी पारी को खत्म किया था, वहीं से शुरुआत करते हुए सिक्सर के साथ स्कोर जा पहुंचा 47 रन। एक विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन बना लिए गए। 10 ओवर 47 रन हो गए भाई। यहाँ पर सुधीर कमरानी वाले प्लेयर भी मैच देखी ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣ। 10 ओवर 47 रन है भाई। गेंदबाजी में एक बार फिर सुरेश मखनी के हाथ में बॉलिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी संख्या में दर्शक एंजॉय करने के लिए पहुंचे और आज मेजबान पंद्रह एपीडी ने उसी के अकॉर्डिंग बढ़िया प्रदर्शन किया। लगातार दूसरे मुकाबले में भी तमाम खिलाड़ी अद्भुत लय में नजर आ रहे हैं। अभी ओमी फौजी डेंजरमैन आने और बाकी, इसके बाद कप्तान प्रदीप जाखड़ भी प्रदीप बराड़ भी आने बाकी है। तो काफी लंबा बैटिंग लाइनअप मेजबान के पास। मखनी ने दौड़ना शुरू किया चौथे ओवर की पहली। काके तो आया नहीं आज 15 एपीडी, कितने हैं? सोलंकी आवश्यकता है तृप्ति के एहसास की, उसके बाद शायद बॉल फुटबॉल की तरह दिखाई देने लगे। इस बार दिखाई नहीं दी। तेज प्रकाश से प्रकाश प्रावर्तन की प्रक्रिया हो जाती है जैसे ही बॉल उनकी आंखों के करीब आता है। डॉट डिलीवरी कोई नहीं। 47 रन स्कोर है इस समय। 47 रन, एक विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर की शुरुआत की जा चुकी है। सुरेश मखनी डॉट डिलीवरी के साथ शुरुआत करने के बाद अपने ओवर की अगली बॉल लेकर अंपायर को क्रॉस करने के बाद इस बार सोलंकी ने सीधे बोलने से बॉल को खेला डीप में फील्डर भी मौजूद है। फर्स्ट बॉल की लाजवाब कैच ड्रॉप भाई, थोड़ा सा आगे। 1 रन तोड़ करके पूरा कर लिया गया। अब एक मरतबा फिर स्ट्राइक के ऊपर डेंजरमैन सुधीर बिश्नोई एक सिक्सर के साथ इन्होंने अपने बुलंद इरादे बताए। वीरेंद्र सहवाग की तरह बल्लेबाजी करते हैं और पार करे बैठे ही करता आजा 15 एपीडी। 6 रनों के लिए बॉलर को उड़ा देते हैं। देखना किस प्रकार का परिणाम रहता है। मखनी की इस बॉल पर इस बार ऑफ स्टंप के बाहर चले गए। वाइड बॉल का इशारा किया गया। मखनी आज लगातार बोलना कल काके बुटर तू ही खाली कड्डियां सी तां करके कहना मैं था। 49 रन स्कोर जा पहुंचा 15 एपीडी का। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस समय खेला जा रहा है। मखनी अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के इस बार सुधीर बिश्नोई ने उठाया। डीप में प्रोटेक्शन मौजूद है। फिर भी टेकन, मस्ट भी टेकन। ब्रिलियंट एफर्ट, ब्रिलियंट कैच ड्रॉप भाई। प्रभजीत को सफलता मिली नहीं। और इसी के साथ 50 रन भी पूरे हुए। 51 रन स्कोर जा पहुंचा 15 एपीडी। पापे नु कितना जी मैं वो तो कहना थे अपने वाले खेत ही बैठता हो। मुकाबला इस ओवर के बाद भी 12 बॉल का खेल और शेष रहेगा। पहले करे मैं करता फोन अंपायर को क्रॉस करने के बाद सुधीर बिश्नोई के लिए इनसाइड आउट खेला। डीप में प्रोटेक्शन मौजूद, केवल 1 रन मिलेगा। तो एक बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 6 पीटीडी फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। इस समय राहत की सांस ले रही है और 5100 रुपए के भाई जूम से हेलो देखे भी क्यों ना वो तो ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ। बाकी टॉप डिलीवरी यहाँ 9 सोलंकी हुई पई है। ਬਾਕੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, ताबड़तोड़ रन बनाने चाहिए थे और यहाँ द्रविड़ शैली में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जानते हैं अपना क्या है। अपना तो आज आखिरी मुकाबला, आखिरी दिन है क्रिकेट जगत में। अपने ओवर के अगली बॉल इनसाइड आउट खेला। डीप में प्रोटेक्शन है नहीं। दूसरे रन के लिए पलटने का मौका था। एक बॉल सीमा रेखा के अंदर रुक गया है और 2 रन तोड़ करके पूरे किए गए। कृष्ण सोलंकी सलामी बल्लेबाज के द्वारा ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन स्कोर है 15 एपीडी का। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए और समय हो गया कॉमर्शियल ब्रेक का, स्पेशली कृष्ण सोलंकी के लिए। 4 ओवर 53 रन है भाई। आंखें जब दिल मिलाने लगे, हाथ जब कपकपाने लगे और मुकाबला हाथ से जाने लगे तो लीजिए मेरा भरोसा। भाई जूम सही है यार। तरक्की का नया एहसास। हेलो तो ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आप सभी का स्वागत है। 54 रन इस समय बना लिए गए मेजबान 15 एपीडी के द्वारा। पहले बल्लेबाजी की और शायद रिटायर्ड हिट हो गए वहां पर अनुभवी खिलाड़ी कृष्णा सोलंकी। ये अचानक उनके घुटने में चोट आई है और इस वजह से वो रिटायर्ड हिट होकर के शायद बाहर जाए। हो जाता, जटिल हो जाते हैं, उम्र भी काफी है तो चोट सहन नहीं कर पाते हैं और रिटायर्ड हिट होकर के इस समय इंडिया स्पोर्ट्स लाइव स्टूडियो में बैठ गए। थोड़े से अपने आप से निराश है, लगी चोट लगी। तो 54 तो मुझे ही पता है वो आहत हो गए कमेंटेटर से। बाद में बात करेंगे। चक्रधारी तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, आगे कोई टूर्नामेंट नहीं दिलाऊंगा इधर इंडिया में। बॉलर रामू है तो मुझे संकेत करें, मैं तो अपना ओके थैंक यू। तो रामू को इस समय 11 एसजीएम के कप्तान दिनेश ने बॉलिंग अटैक पर लगाया है। 5वें ओवर की शुरुआत करेंगे रामू और रामू आज अलग ही जर्सी में आए हैं, डेंजरमैन है।
बल्लेबाजी बहुत ही लाजवाब करते हैं। अब बॉलिंग में भी आज शुरुआत करने जा रहे हैं। शायद तूफानी के ਉਹ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਘਰੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਦਾ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਘਰੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। रामू के नाम रहा था कल पूरा दिन मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द डे भी उन्हें डिसाइड किया गया था। तो रामू इस समय 5वें ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं। सामने डेंजरमैन सुधीर बिश्नोई आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। सुधीर बिश्नोई और पहली बॉल को उड़ा बहुत लंबा छक्का भाई, सिक्सर इस बार 102 मीटर लंबा सिक्सर सुधीर बिश्नोई के बनने से स्कोर का पहुंचा 60 रन। मेजबान 15 इस समय 60 रन। 5वें ओवर की पहली बॉल पर सिक्सर जड़ने के बाद इस समय हाथ कंपाने लगे अब रामू के। 5वें ओवर की दूसरी बॉल लेकर के कप्तान गए, गुरु मंत्र दिया है दिनेश ने, देखना गुरु मंत्र कामयाब हो पाता है, इंप्लीमेंट कर पाते हैं नहीं रामू। 5वें ओवर की दूसरी बॉल लेकर के एक बार फिर डेंजरमैन सुधीर बिश्नोई के लिए, और कप्तान के गुरु मंत्र को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया। केवल एक रन के साथ 61 रन। आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं ओमी फौजी, मैच फिनिशर के तौर पर खिलाया गया है। पहली बार सामना करेंगे इस मुकाबले की पहली गेम का। रामू 5वें ओवर की अगली बॉल लेकर के दौड़ना शुरू किया। लगभग तीसरी बॉल ओमी फौजी के लिए घुमाया, 2 रनों के लिए शायद बॉल निकल जाए, लेकिन अंतिम समय में फील्ड कर लिया गया। नो बॉल नहीं है भाई, पूरा किया गया। 1 रन शायद सही से कहीं टकरा गई थी, इसलिए 1 रन बल्ले से। तो 1 रन के साथ ऑफ द मार्क किया ओमी फौजी ने। स्कोर जा पहुंचा मेजबान 15 एपीडी का 62 रन। रामू चले 5वें ओवर की अगली बॉल लेकर के इस बार पुनः बीट के ब्रिलियंट एफर्ट। टीम में वाइड बॉल जरूर है, लेकिन 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए गए। अतिरिक्त के साथ 63 रन स्कोर जा पहुंचा। ये 5वां ओवर डाला जा रहा है, 6 ओवर का ये मुकाबला है, तो इसके बाद भी एक नहीं है तो पता करते हैं। एक ओवर और पटाखे बजाने के लिए मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। सुधीर बिश्नोई चौका भाई, सीमा रेखा के बाहर सुधीर बिश्नोई इनक्रेडिबल। आज का दिन तो सिद्धू चौका भाई, बिश्नोई के नाम फील्डर थोड़ा यार हमारे आयोजन पीछे रह गया। 5 दिन बाद वापस टूर्नामेंट में लौटे हैं। 20 साल बाद क्रिकेट की दुनिया में वापसी हुई है इनकी, और धमाकेदार। रामू चले 5वें ओवर की अगली बॉल लेकर के थोड़े से घबराहट में जरूर है, और ये कैच आउट हो गए। और सुधीर बिश्नोई की पारी का अंत हुआ। एक लाजवाब पारी खेल करके सुधीर बिश्नोई वापस डगआउट में लौट रहे हैं। धमाकेदार तालियों के साथ स्वागत किया गया सुधीर बिश्नोई का वापस डगआउट में। नाउ कम्स द कैप्टन ऑफ इंडिया मिस्टर प्रदीप बराड़। 67 रन स्कोर है इस समय। 15 एपीडी का 3 विकेट। लास्ट 2 बॉल है मेरे हिसाब नाल, सेकंड लास्ट ओवर दिया भाई। अब प्रदीप बराड़ आए बहरहाल नॉन स्ट्राइक एंड पर। पता नहीं लास्ट है, पता नहीं सेकंड लास्ट है। डेंजरमैन हार्दिक पांड्या के अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं ओमी फौजी। स्ट्राइक लेंगे रामू, क्या रोक पाएंगे? अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के ब्रेक थ्रो मिलने के बाद आत्मविश्वास जरूर बना रहा है, और ओमी फौजी का मिस टाइम शॉट विकेट कीपर गलती नहीं करने वाले, और एक और ह्यूज विकेट इस समय 11 एसडीएम के अकाउंट में आया। कप्तान दिनेश की खुशी का ठिकाना नहीं, ओमी फौजी आउट होकर के वापस डगआउट में। ओवर हो गया भाई। तो बड़ी कामयाबी 11 एसडीएम को मिलती हुई ओमी फौजी के रूप में। ओमी फौजी आउट होकर के वापस डगआउट में। स्कोर अभी भी 67 रन 15 एपीडी। एक और विकेट का पतन हुआ। रवि बोपारा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ओमी फौजी का स्थान लेने के लिए इस समय रवि आए हैं। तो रामू ने पिछले ओवर में 2 विकेट चटकाई। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 67 रन स्कोर है। अभी भी आखिरी 6 बॉल और डाली जानी बाकी, और आखिरी 6 बॉल 1 ओवर का खेल अब और बचा है 15 एपीडी की पहली पारी में। स्ट्राइक पर शायद कप्तान प्रदीप बराड़ रहेंगे, नॉन स्ट्राइक एंड पर नए बल्लेबाज रवि बोपारा। बॉलर नेम दिनेश। तो कप्तान दिनेश स्वयं आए इस समय आखिरी ओवर डालने के लिए। इनको तो मैं जानता हूं, मुझसे पूछ ले। कप्तान दिनेश स्वयं आए हैं आखिरी ओवर डालने के लिए, और 11 एसडीएम की ओर से इस टूर्नामेंट के सभी मुकाबलों में आखिरी ओवर सुरेश नहीं डाला, और लगभग किफायती रहे। लगभग किफायती ओवर रहता है इनका। तो 7-8 रन की और उम्मीद कर सकती है 15 एपीडी। कुल मिलाकर के 75 के आसपास स्कोर बोर्ड और टारगेट रहने की उम्मीद। तो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस समय खेला जा रहा है
मेजबान 15 एपीडी पहले बल्लेबाजी करते हुए इस समय रनों के लिहाज से तो निश्चित रूप से ठीक ठाक रन स्कोर बोर्ड पर लगाए जा चुके हैं। आखिरी ओवर आखिरी ओवर हाँ जी बिल्कुल भाई साहब, विजय भी नाम मशहूर है। और बड़ी घोषणा यहाँ पर बिट्टू ब्रांड के द्वारा इस बार इनसाइड आउट। हेलो, गेंदबाज के लिए बड़ी घोषणा की गई बिट्टू ब्रांड के द्वारा। दिनेश अगर यहाँ पर विकेट चटका पाए तो 50 रुपए बिट्टू ब्रांड की ओर से दिनेश को दिए जाएंगे पुरस्कार स्वरूप। बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टू ब्रांड जी। कौन बनेगा करोड़पति से मैं अमिताभ बच्चन। तो छठे ओवर के पहले बॉल लेकर के दिनेश ने दौड़ना शुरू किया। ओवर विकेट गेंदबाजी करेंगे, सामने कप्तान द कैप्टन ऑफ इंडिया। बस इस बार चतुराई दिखाई, रन आउट थोड़ी सी चतुराई दिनेश बिश्नोई के द्वारा, लेकिन उससे भी तेज रवि। तो कप्तान दिनेश छठे ओवर की पहली बॉल लेकर के एक बार फिर अंपायर को क्रॉस करने के बाद प्रदीप राण के लिए, प्रदीप राण ने बॉल को हवा में उठाया, फील्डर की पहुंच से थोड़ा सा दूर रही। एक रन के साथ कप्तान ने ऑफ द मार्क किया और केवल एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ 68 रन स्कोर जा पहुंचा। मेजबान 15 एपीडी सेमीफाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 पीटीडी फाइनल में अपने दूसरे फाइनलिस्ट का इस समय इंतजार कर रहा है 6 पीटीडी। और नारावाली को भी आज यहाँ पर निराशाजनक तरीके से हराया था 6 पीटीडी ने। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में एक बार अपने दिनेश दूर वाले छोर से दौड़ना शुरू किया। छठे ओवर की दूसरी बॉल लेकर के अंपायर को क्रॉस करने के बाद रवि बोपारा कहीं पे तीर कहीं पे निशाना। अनुभव इतना है नहीं रवि बोपारा के पास, जेपी को पहले आना चाहिए था और नई प्रतिभा को मौका जरूर दिया, लेकिन इतने बड़े मुकाबलों में ऐसी प्रतिभाओं को मौका नहीं दिया जाना चाहिए। इससे में बात बनी बनाई बिगड़ जाया करती है। एक बार फिर चले अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के अंपायर साइमन टॉपर को क्रॉस करने के बाद इस बार नई प्रतिभा ने बॉल को उठाया। डीप में फील्डर कोई गलती की नहीं। इसी के साथ एक और डॉट डिलीवरी भी यहाँ पर रहेगी। तो आखिरी ओवर की लगभग 3 बॉल में डेंजरमैन दिनेश ने केवल 1 रन खर्च किया है। ये 11 एसजीएम के लिहाज से बड़ी बात। आखिरी ओवर की लगभग 3 बॉल डाली जा चुकी हैं, केवल 1 रन आया है 15 एपीडी के अकाउंट में। ये फर्क पड़ता है जब आप नए बल्लेबाजों को मौका देते हैं, वेरिएशन करने की कोशिश करते हैं, बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करते हैं जिसकी कोई आवश्यकता थी नहीं। तो कप्तान दिनेश आखिरी ओवर लगभग उनका किफायती रहता है। एक बार फिर अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के दौड़ना शुरू किया। अंपायर को क्रॉस करने के बाद प्रदीप राण के लिए और कप्तान एक बार फिर कप्तानी पारी बुलाते हुए। तो डिप्टी मान की ओर से प्रदीप राण के लिए बड़ी घोषणा की गई है। प्रदीप राण अगर एक सिक्सर लगा पाए तो 50 रुपए डिप्टी मान की ओर से दिए जाएंगे। प्रत्येक सिक्सर पर 50 रुपए ऑन है कप्तान प्रदीप राण के लिए। लेकिन दिनेश लगातार किफायती गेंदबाजी करते हुए कसी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस समय अपने ओवर की अगली बॉल लेकर लेकिन डेप में प्रोटेक्शन लिए जाएंगे। शुड बी टेकन, मस्ट बी टेकन एंड इज गॉन। द कैप्टन ऑफ इंडिया केवल 2 रन बना करके वापस डगआउट में। तो दिनेश का ये आखिरी ओवर 11 एसजीएम के लिहाज से मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बड़े बड़े बल्लेबाजों को वापस डगआउट की राह दिखाई है दिनेश ने। इस ओवर की लगभग 4-5 बॉल अभी तक डाली गई और पहली पारी की शायद ही आखिरी बॉल हो। एक बार फिर स्ट्राइक के ऊपर जेपी है। दौड़ना शुरू किया दिनेश ने दूर वाले छोर से। अंपायर को क्रॉस करने के बाद जेपी के लिए इनसाइड आउट खेला। बेहतरीन प्रहार, डीप में प्रोटेक्शन भी मौजूद है। एक बाउंस के बाद बॉल सीमा रेखा के ऊपर फील्ड कर लिया गया। दूसरा रन लेने से नहीं रोक पाए। 2 रन दौड़ करके पूरे कर लिए गए जेपी के तरफ। आखिरी बॉल पर आए केवल 2 रन। तो कुल मिलाकर के केवल 70 रन बना पाई। आखिरी ओवर से केवल 3 रन आए। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। 6 बॉल में केवल 3 रन बना पाई आखिरी में 15 एपीडी की टीम। तो जीत के लिए 71 रन बनाने होंगे। गुरप्रीत 11 एसजीएम को जीत के लिए 71 रन की आवश्यकता रहेगी अब यहाँ से निर्धारित 6 ओवर में। हाँ 71 रन का टारगेट है 11 एसजीएम में। 47 रन सीखे भाई। 2 रन से स्कोर बहुत कम आया भाई। सुधीर और विकास आउट होने बाद। तो दूसरी पारी शुरू होने जा रही है, उससे पहले एक नजर पुनः भामाशाह लिस्ट पर डाल लेते हैं।
ग्राम पंचायत कमरानिया के उप सरपंच महोदय श्रीमान देवेंद्र बिश्नोई के द्वारा 1000 रुपए की राशि दी गई। इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन हेतु कमरानिया टीम के कोच श्रीमान ललित शर्मा के द्वारा भी 1000 रुपए, वरुण सिदाना की ओर से 150 रुपए, श्रीमान रंजीत जी ओड की ओर से 100 रुपए, राम कुमार जी ओड की ओर से 200 रुपए, नरेश कुमार जी बैंक मैनेजर के द्वारा 100 रुपए, गुरुदेव राजू बराड़ के द्वारा 1100 रुपए, कुलदीप सिंह जी बराड़ के द्वारा 100 रुपए, ओ प्रदीप भाई, 440 ओ प्रदीप भाई कॉलेज दी गई है। इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन हेतु कृष्णलाल जी कड़वा के द्वारा 200 रुपए, जगदीप सिंह जी पाठी के द्वारा 200 रुपए, जग्गा राम जी ओट के द्वारा 100 रुपए, सोनलाल जी ओट के द्वारा 100 रुपए, रमेश कुमार जी कड़वा के द्वारा 500 कर रुपए, रखे फोन कारज संधू के द्वारा 200 रुपए, रामेश्वर लाल जी ओट के द्वारा 200 रुपए और सहज मेडिकल स्टोर 15 एपीडी की ओर से 500 रुपए, मलकीत सिंह जी बराड़ की ओर से 100 रुपए, कृष्णलाल जी ओट की ओर से 100 रुपए, दूसरा सेमीफाइनल मैच 15 एपीडी वर्सेस 11 एसजीएम 6 ओवरों का मैच। 15 एपीडी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 70 रन बनाए। 11 एसजीएम को जीतने के लिए 71 रन का टारगेट है भाई, बहुत तगड़ा मैच। की ओर से 100 रुपए और श्रीमान बुद्धराम जी मिस्त्री के द्वारा 100 रुपए की आर्थिक सहायता इस क्रिकेट टूर्नामेंट के सफल आयोजन हेतु दी गई है। तमाम बाबा साहब का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत भाई बेजा जानू तो बाबा सा लिस्ट में जाओ यार मैं करूँ एक और बड़ा श्रीमान वो पहले बोल पड़ा श्रीमान डिप्टी सिंह मान जी की ओर से भी 100 मैं वास्ते बैठूं, मैं कुदरती बोल वाला हूं तो इन चक लूंगा मैं चक लूं। और बाबा सा लिस्ट में इस समय एक और बड़ा नाम इस समय जुड़ता हुआ इंगे अब इंगे जिम्मेदारी तेरी है, ठीक है। सेक्रेटरी श्रीमान राम प्रताप जी, श्रीमान राम प्रताप जी सेक्रेटरी की ओर से 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। जोरदार तालियां श्रीमान राम प्रताप जी के लिए होनी चाहिए। दिल खोल करके श्रीमान राम प्रताप जी सेक्रेटरी ने जिंदा दिली दिखाते हुए 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी। आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए ताकि हमारे नौजवान साथियों का हौसला अफजाई और भविष्य में भी हमें इस प्रकार के क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होते हुए मिले। आर्थिक सहायता से इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और फुल टूर्नामेंट आयोजन करवाने की सोच पाएंगे। हेलो डब्बे देख लो यार, डब्बे में देख लो तो बे दोनों वाला साइड कर दे भाई, बे दोनों ये बैठी कहने चलो बैठ जाके रेस्ट करो, रेस्ट में बैठ जाने कहीं नहीं पार्टी बाहर काट दो, बोला दिखा दे ने आ गया मैं ठीक लगी है 2 या 3 आ देख ले चूज कर ले 2 ही बोला पट्टी है रहने दो, फेंकता जाओ पट्टी नहीं बोलना पट्टी है फेंकता जाओ, क्योंकि यार नहीं बोलना लकड़ी हम गम्मी बहुत है बोलना 3 डब्बे पुराने 18 होगी पर गम जैसा ये दोनों ठीक मैं पर ही छेड़ देना तेरे साथ अति रख देते यार। अब मम्मा कितने बैंक तो दूसरी एक और ले लो बाई चांस कोई नहीं, अभी चेक करके खेलो। हेलो भाई जी आप पर रखो बोल मेरे दो कट ना हो तो बाबा सा लिस्ट में इस समय 2 नए नाम जुड़े हैं। श्रीमान डिप्टी मान जी के द्वारा भी 100 रुपए और श्रीमान राहुल सोलंकी के द्वारा भी 100 रुपए की आर्थिक सहायता इस क्रिकेट टूर्नामेंट के सफल आयोजन हेतु दी गई है। इससे पहले सेक्रेटरी महोदय श्रीमान राम प्रताप जी के द्वारा 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई थी। तमाम बाबा साहब का दिल की गहराइयों से एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। 2 बॉल बाढ़ दो, बाढ़ दो बन बाढ़ रामू 2 तो होगी, एक और कर लो। अरे एक तो करो, एक करे आ चलानी नहीं के रख ले, एक बार ऊपर रख ले। आ ऊपर ही पड़ी है भाई जी बोल क्या वो गोली गाड़ी ले ले जाके यार।
टायर है सुधीर है इनके टायर के थोड़ा ना पीछे रखियो ऊपर वाली बॉल छोड़ दे वो मिनट नहीं। तो भामाशाह लिस्ट में 3 नए नाम जुड़े हैं। श्रीमान सेक्रेटरी महोदय श्रीमान राम प्रताप जी के द्वारा 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। इसके अलावा डिप्टी मान साहब के द्वारा 100 रुपए और श्रीमान राहुल सोलंकी के द्वारा भी 100 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। तमाम भामाशाहों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दूसरी पारी इस समय शुरू होने जा रही है। एक मरतबा फिर विकास जोरड़ के हाथ में बॉलिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों सलामी बल्लेबाज इस समय विकेट के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। 11 एसजीएम की ओर से रामू इस समय स्ट्राइक के ऊपर अनॉन स्ट्राइकिंग पर गगन आकाश है गगन आकाश है विकास चले दूसरी पारी का पहले ओवर की पहली बॉल है। 2 रनों के लिए तो नहीं जा पाई, 1 रन दौड़ करके। बढ़िया कैच आ गया तो दूसरी पारी की शुरुआत की जा चुकी है। विकास जोरड़ दूसरी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। 1 रन पहली बॉल पर कंसीड कर लिया गया रामू के द्वारा। विकास जोरड़ केस ड्रॉप हुआ ऐसा आवाज नजर। विकास जोरड़ पहले ओवर की दूसरी बॉल लेकर के दौड़ना शुरू किया। सामने डेंजर मैन गगन बॉल को उठा दिया। टीम में कोई फील्डर भी नहीं, कोई मौका नहीं। मैक्सिमम मैसिव सिक्सर के साथ गगन और आकाश ने ऑफ द मार्क किया। गगन चुंबी सिक्सर के साथ आकाश ने अपना खाता खोला। स्कोर जा पहुंचा इस सिक्सर के साथ 7 रन। अगली बॉल एक बार फिर तो भामाशाह लिस्ट में नाम लगातार जुड़ते जा रहे हैं। इस समय श्रीमान रणजीत सिंह जी ठेकेदार के द्वारा भी 200 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। जोरदार तालियां रणजीत सिंह जी ठेकेदार के लिए, तालियां बजाओ भाई। 200 रुपए की आर्थिक सहायता श्रीमान रणजीत सिंह जी ठेकेदार और 50 रुपए श्रीमान कानू सिंह जी समाप्त श्रीमान महेंद्र सिंह जी के द्वारा 50 रुपए। एक बार फिर गगन ने बॉल को निकाला है। बिटॉप पर ब्रिलियंट फील्डिंग की गई। 1 रन और तोड़ लगाते हुए पूरा कर दिया गया। स्कोर पहुंचा शरीर से टकाने यार क्या एक्टिंग कर रहा है। फिर ठीक है, तो कोई रन दौड़ करके पूरा नहीं किया गया। विकास चले अपने ओवर की अगली बॉल लेकर रिवर्स करने की कोशिश की, पूरी तरह से बीट किया। बहुत डिलीवरी। तो भामाशाह लिस्ट में एक और नाम इस समय गोरू टेम्पो वाला की ओर से 100 रुपए की आर्थिक सहायता मिली है। जोरदार तालियां टेम्पो वाला के लिए होनी चाहिए। गोरू टेम्पो वाला ने भी 100 रुपए दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा इनकी मनोकामना पूर्ण करे। विकास जोरड़ अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के गगन के लिए आकाश के लिए एक बार फिर टॉप डिलीवरी। तो सिक्सर लगने के बाद विकास जोरड़ ने अच्छी वापसी की। ओवर समाप्त हुआ। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 11 एसजीएम ने 7 रन बनाए बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 71 रन बनाने हैं जीत के लिए। इस समय 7 रन बना लिए गए 1 ओवर की समाप्ति के बाद। तो सभी मुकाबलों की लगातार स्कोरिंग कर रहे हैं हमारे निष्पक्षता के धनी, ईमानदार छवि के धनी सेठी लगातार सभी मुकाबलों की स्कोरिंग कर रहे हैं। तो गेंदबाजी में बड़ा परिवर्तन किया गया। एक बार फिर जेपी के हाथ तो जेपी के हाथ में दूसरे ओवर की बॉलिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेजबान 15 एपीटी के कप्तान के द्वारा जेपी ने दूसरे ओवर की पहली बॉल लेकर दौड़ना शुरू किया। अंपायर को क्रॉस करने के बाद बेंजामिन रामू के लिए बेहतरीन डिलीवरी के साथ प्रेशर क्रिएट करने में 15 एपीटी के गेंदबाजों ने कामयाबी हासिल की है। बड़ी हिट और
आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं रामू, और आज अभी तक इस मुकाबले में ज्यादा हाथ खोलने का मौका दिया नहीं। जेपी अपने वर्ग के लिए बॉल लेकर डेंजर मैन रामू के लिए कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, इनसाइड आउट के बॉल द्वारा एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की, और अंतिम समय में 4 रनों के लिए बॉल एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर। खूबसूरत बाउंड्री रामू के बल्ले से आती हुई। 360 डिग्री के नाम से जाना जाता है रामू को। ग्राउंड के चारों छोर में बल्लेबाजी करते हैं। इस बार इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए स्कोर जा पहुंचा 11 रन। एक बार फिर जेपी चले अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के दूसरे ओवर की शुरुआत की जा रही है जेपी के द्वारा। 1 रन के लिए रामू ने लेफ्ट साइड में बॉल को खेला, केवल 1 रन। 12 रन से 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 11। एसजीएम का जीत के लिए 71 रन बनाने दूसरे ओवर की शुरुआत की जा चुकी है। 6 ओवर का ये मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस समय खेला जा रहा है। एक मरतबा फिर सलामी बल्लेबाज आकाश स्ट्राइक के ऊपर है। गेंदबाजी में जेपी गगन ओके, एक ही बहुत दौड़ना शुरू किया। अंपायर लेगा को क्रॉस करने के बाद जेपी अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के 2 रनों के लिए बॉल को निकाल दिया फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। गगन ने 2 रन और आए 11। एसजीएम के अकाउंट में स्कोर जा पहुंचा 14 रन स्कोर जा पहुंचा। 2 रनों के साथ जीत के लिए 71 बनाने बड़ी संख्या में इस समय दर्शक पहुंचे हुए वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर। कोई भी स्टैंड इस समय खाली दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी घरेलू टीम को सपोर्ट करने के लिए इनक्रेडिबल अविश्वसनीय दर्शकों की संख्या वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम 15 एपीडी पर। अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के जेपी चले पार को क्रॉस करने के बाद एक बार फिर बेहतरीन डिलीवरी, पूरा में बॉल को फील्ड कर दिया, शॉट डिलीवरी, लाजवाब शुरुआत। जेपी चले अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के अंपायर साइमन टॉपल को क्रॉस करने वाले बाद गगन के लिए बेहतरीन डिलीवरी, ऑफसाइड पर पूरी तरह से बीट किया। ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 एसजीएम का स्कोर केवल 14 रन। जीत के लिए 71 रन बनाने, 14 रन बनाए गए शुरुआत के 2 ओवर में। कोई विकेट अभी तक गंवाया नहीं है 11 एसजीएम ने। ये अच्छी खबर है। रामू और गगन दोनों अभी जमे हुए विकेट के ऊपर, दोनों में क्षमता है किसी भी समय मुकाबले का रुख पलट देने की। तो राय अभी भी 15 रन की आसान नहीं। आखिरी 4 ओवर का खेल और बाकी 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन बनाए गए बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत बड़ा मुकाबला, फाइनल से भी बड़ा मुकाबला कहा जा सकता है। घरेलू टीम को सपोर्ट करने के लिए इस समय तकरीबन 1500 के आसपास दर्शक इस समय पहुंचे हुए हैं, और लोग अपने अपने घरों की छत पर बैठ कर के भी आज के इस बड़े मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। दीपावली का महोत्सव है, इसलिए छुट्टी का दिन, दर्शकों की संख्या अविश्वसनीय। और बिट्टू बराड़ के द्वारा 11 एसजीएम के बल्लेबाजों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। प्रत्येक सिक्सर के ऊपर 50 रुपए बिट्टू बराड़ की ओर से दोनों बल्लेबाजों को दिए जाएंगे। तो एक बार फिर बिट्टू बराड़ के द्वारा 11 एसजीएम के बल्लेबाजों की हौसला अफजाई के लिए बड़ी घोषणा की गई है। प्रत्येक सिक्सर के ऊपर 50 रुपए। विकास जोरड़ आए हैं तीसरा ओवर डालने के लिए 15 एपीडी की ओर से। तीसरे ओवर की शुरुआत की जा चुकी है। 1 रन पहली बॉल पर कंसीड किया गया। अपने ओवर की दूसरी बॉल लेकर के इस बार गगन के लिए ऑफसाइड का समय का फिर बेहतरीन डिलीवरी, एक बार फिर कोई रन नहीं, डॉट डिलीवरी, एक डॉट डिलीवरी। अब 11 एसजीएम के बल्लेबाजों के माथे पर पसीना बन जाएगी, चिंता की लकीरें खड़ी कर देगी। एक डॉट डिलीवरी प्रेशर बढ़ाएगी दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। दोनों बल्लेबाज विकेट के बीचों बीच गए, आपस में मंत्रणा की, और एक बार फिर गगन तैयार है विकास जोरड़ के इस तीसरे ओवर की अगली बॉल का सामना करने के लिए। दौड़ना शुरू किया दूर वाले छोर से। अंपायर लेगा को क्रॉस करने के बाद तीसरे ओवर की अगली बॉल लेफ्ट साइड लेग वाइड बॉल का इशारा अंपायर लेगा के द्वारा। अतिरिक्त के साथ स्कोर जा पहुंचा 11 एसजीएम का 16 रन स्कोर है इस समय 11 एसजीएम का। जीत के लिए 71 रन बनाने। 6 ओवर का ये मुकाबला दूसरी पारी का तीसरा ओवर विकास जोरड़ के द्वारा शुरू किया जा चुका है। अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के अंपायर लेगा को क्रॉस करने के बाद और इस बार घूमकर पुल करने का मौका दिया, खूबसूरती के साथ बॉल को पुल कर दिया। फाइनली की फील्डर जब तक उठाकर थ्रो करते केवल 1 रन दौड़ करके पूरा किया गया। और उस तरफ जतलू शर्मा मौजूद थे, डाइव लगाते हुए कम से कम 3 रन बचाए गए जतलू शर्मा के द्वारा।
लाजवाब फील्डर हैं, कमरानिया से बिलोंग करते हैं, अतिरिक्त खिलाड़ी के तौर पर इस समय ग्राउंड फील्डिंग करवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो विकास जोड़ लगातार कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, दोनों बल्लेबाजों को हाथ खोलने का बिल्कुल मौका दिया नहीं। तीसरे ओवर के अगली बॉल लेकर अंपायर में क्रॉस करने के बाद सामने रामू के लिए कोई मौका नहीं, केवल 1 रन मिलेगा यहाँ पर। तो इक्के दुक्के रनों से काम चलने वाला है नहीं। ये हो गया सेट शरीर कौन तो है? प्रत्येक सिक्सर के ऊपर बिट्टू बराड़ के द्वारा 50 रुपए की घोषणा भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई सिक्सर लगा नहीं है। सिक्सर लगाइए, पैसे जीतिए, बड़ी योजना इस समय बिट्टू बराड़ के द्वारा लाई गई है ग्राउंड के ऊपर। 18 रन स्कोर इस समय। विकास जोरड़ अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के अंपायर को क्रॉस करने के बाद ओवर तभी क्लीन बॉल, पहला ब्रेक थ्रू इस समय 15 एपीडी को मिलता हुआ विकास जोरड़ की एक बार फिर तूफानी गेंदबाजी। दर्शक जिस प्रकार से हौसला अफजाई कर रहे हैं, 15 एपीडी के खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस लेवल 100 से ऊपर निकल गया है। गगन को पूरी तरह से क्लीन बॉल्ड किया, पहली विकेट का पतन हुआ। 11 एसजीएम के डेंजर में आउट होकर के वापस डगआउट में 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर इस समय। तो बिट्टू बराड़ के द्वारा 50 रुपए की घोषणा की गई, गगन नहीं ले पाए वापस डगआउट में। अब आए हैं सुरेश मखनी, 1 डाउन बल्लेबाजी करने के लिए। हालात इस समय संकटपूर्ण नजर आ रहे हैं 11 एसजीएम के। तीसरा ओवर इस समय डाला जा रहा है। 6 ओवर का यह मुकाबला अति महत्वपूर्ण विकेट इस समय गिरा। सेट बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज गगन क्लीन बॉल्ड होकर के वापस डगआउट में। विकास जोरड़ तूफानी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे। विकास जोरड़ का तूफान इस समय ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। अपने ओवर के अगली बॉल लेकर दूर वाले छोर से दौड़ना शुरू किया सुरेश मक्कनी के लिए, पटकी हुई डिलीवरी कट कर दिया। 1 रन के लिए बॉल, केवल 1 रन मिलेगा यहाँ पर। इक्के दुक्के रन से बात बनने वाली है नहीं। 11 एसजीएम के ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन स्कोर बोर्ड पर नजर आ रहे हैं, केवल 19 रन। तो आखिरी 18 बॉल और जीत के लिए 50 रन और 52 रन और चाहिए। आखिरी 18 बॉल 52 रन चाहिए 11 एसजीएम को यह मुकाबला जीतने के लिए। और श्रीमान रणजीत ठेकेदार के द्वारा 11 एसजीएम के बल्लेबाजों का हौसला बढ़ाने के लिए बड़ी घोषणा, प्रत्येक सिक्सर के ऊपर 60 रुपए श्रीमान रणजीत ठेकेदार की ओर से दिए जाएंगे। जोरदार तालियां रणजीत ठेकेदार के लिए होनी चाहिए। एक तरफा मुकाबला नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरी। और ना बिट्टू बराड़ ने 100 रुपए कर दिया। पकड़िए, पहला सिक्सर लेकिन इसी के साथ आउट। और हमारे कमेंटेटर जगजीत सिंह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। सुरेश मखनी आउट होकर के वापस डगआउट में। तो बिट्टू बराड़ के द्वारा 100 रुपए की घोषणा की गई है प्रत्येक सिक्सर पर दोनों बल्लेबाजों के लिए। और ठेकेदार रणजीत सिंह जी के रणजीत सिंह जी ने 110 रुपए कर दिया यहाँ पर प्रत्येक सिक्सर के ऊपर। लीजिए बिट्टू बराड़, आइए आगे। 110 रुपए प्रत्येक सिक्सर पर। रणजीत जी ठेकेदार प्रत्येक सिक्सर पर 110 रुपए, बिट्टू बराड़ 100 रुपए। तो गेंदबाजी में बड़ा परिवर्तन किया गया। ओमी फौजी को अटैक पर लाया गया है। ओमी फौजी एक बार फिर चौथे ओवर की पहली बॉल लेकर अंपायर को क्रॉस करने के बाद नए बल्लेबाज के लिए अब ट्रेमेंडियस अरे अंपायर गिर लिया ना तो एक बार फिर रामू अब ट्रेमेंडियस प्रेशर महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बॉल लगातार प्रेशर बढ़ाती हुई ओमी फौजी अपने ओवर के अगली बॉल लेकर एक बार फिर ऑफसाइड। नो बॉल अंपायर द साइमन टॉफल ग्रेट अंपायरिंग बन सके। नो बॉल और यहाँ पर फीट भी रहेगी तो मौका यहाँ पर हाथ खोलने का, प्रेशर रिमूव करने का आया है और साथ ही साथ 210 रुपए जीतने का भी मौका है बल्लेबाज के पास। तो हैप्पी है साइड स्ट्राइक के ऊपर बड़ा मौका प्रत्येक सिक्सर पर। रणजीत सिंह ठेकेदार की ओर से 110 रुपए, बिट्टू बराड़ की ओर से 100 रुपए, कुल मिलाकर के प्रत्येक सिक्सर पर 210 रुपए का पुरस्कार है यहाँ पर 11 एसजीएम के बल्लेबाजों के लिए। और फ्री हिट है तो मौका निश्चित रूप से ओमी फौजी क्या रोक पाएंगे अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के और 6 रनों के लिए बॉल को दे मारा। कॉमेंट्री बॉक्स के ऊपर से मैक्सिमम सिक्सर
कहाँ गिरा? जी 4 रन बॉल थोड़ा सा चूक गए यहाँ पर, थोड़ा सा चूक गए यहाँ पर। स्कोर जा पहुंचा 25-25 रन इस बाउंड्री के साथ। 11 एसजीएम लगातार इस मुकाबले में पिछड़ता जा रहा है। ओमी फौजी एक बार फिर अपने गेंदबाजी अटैक पर लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। केवल एक बाउंड्री जरूर लगी। अपने ओवर के अगली बॉल लेकर के दौड़ना शुरू किया। अंपायर को क्रॉस करने के बाद नए बल्लेबाज के लिए किनारा, दो फील्डरों के बीच में से ब्रिलियंट एफर्ट। सुधीर बिश्नोई ने कम से कम 2 रन बचाए अपने टीम के लिए, कोई रन नहीं, डॉट डिलीवरी। तो इस समय हालात इस प्रकार के बन गए, परिस्थितियां इस प्रकार की बन गई मानो 15 एपीडी फाइनलिस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, फाइनल में प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल तमाम खिलाड़ी और दर्शकों का ऊपर नजर आ रहा है। एक और विकेट का पतन। 15 एपीडी अपने होम ग्राउंड पर इस समय दहाड़ता हुआ नजर आ रहा है। 11 एसजीएम की एक मैच चलने दी 15 एपीडी के गेंदबाजों ने। ओमी फौजी ने एक और बल्लेबाज को की राह दिखाई, एक और विकेट का पतन। 25 रन स्कोर है अभी, जीत के लिए 71 रन बनाने हैं। तो मेजबान आखिरी लगभग 13 बॉल का खेल शायद अब और बचा है। 25 रन बना लिए गए, तो अभी भी दिल्ली काफी दूर है यहाँ से 11 एसजीएम के लिए। न्यू बैट्समैन रवि लेफ्टी आए हैं बल्लेबाजी कर। ओमी फौजी अपने ओवर की लगभग आखिरी बॉल लेकर के, चौथे ओवर की अगली बॉल लेकर के, और कर दिया यहाँ पर एक और विकेट का पतन। तो मेजबान 15 एपीडी इस समय फाइनल का टिकट पक्का करता हुआ नजर आ रहा है। आखिरी 12 बॉल 2 ओवर का खेल अब और बचा है। स्कोर केवल 25 रन। 11 एसजीएम 71 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय 25 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। और पिछले ओवर में ओमी फौजी ने 3 विकेट चटकाए, बड़ी सफलता है। 3 विकेट चटकाए ओमी फौजी ने पिछले ओवर में। कोहली और बड़ी घोषणा इस समय 11 एसजीएम के लिए बिट्टू बराड़ के द्वारा बैक टू बैक 3 सिक्सर के ऊपर 500 रुपए का नगद पुरस्कार हौसला अफजाई के लिए बिट्टू बराड़ के द्वारा की गई है। और रणजीत ठेकेदार ने एक बार फिर घुमा दी गुड्डी यहां पर। बैक टू बैक 3 सिक्सर के ऊपर 600 रुपए रणजीत ठेकेदार की ओर से। ये बॉल और इसके साथ एक और झटका, एक और विकेट। विराट कोहली अनबिलीवेबल। विराट कोहली ने सरजमी अपनी मातृभूमि की मिट्टी को चूम लिया। कैच लपकने के बाद अपनी थाई पर हाथ मारा और शिखर धवन के अंदाज में लाजवाब कैच लपका गया विराट कोहली के द्वारा। तो एक और डॉट डिलीवरी, जेपी को एक और सफलता मिली। 5 ओवर की पहली बॉल पर कुल मिलाकर के कितने विकेट गिर गए? 5 विकेट गिर गए। न्यू बैट्समैन नेम जेपी। 5 ओवर की अगली बॉल लेकर के दौड़ना शुरू किया। नए बल्लेबाज लेफ्टी के लिए बेहतरीन यॉर्कर जेपी की, कोई मौका नहीं, एक और विकेट का पतन। नाउ कम्स अप द कैप्टन ऑफ इंडिया मिस्टर सुरेश। कप्तान दिनेश आए हैं। कप्तान दिनेश आए बल्लेबाजी करने के लिए। हालात बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इस समय बन गए 11 एसजीएम के लिए। तो 15 एपीडी भी इस समय फाइनल की ओर कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और लगभग 5100 रुपए इस समय 15 एपीडी के लिए भी लगभग पक्के से होते हुए नजर आ रहे हैं। कप्तान आए हैं, थोड़ा सा
बात को बदल भी सकते हैं, मुझे अपने शब्द वापस भी लेने पड़ सकते हैं अगर कप्तान दिनेश कप्तानी पारी यहाँ पर खेल जाए। लेकिन कप्तानी पारी खेले ना खेले, अगर कप्तान बिट्टू में 3 सिक्सर लगा पाए तो 1100 रुपए उनके लिए यहाँ पर ऑन रहेंगे। 600 रुपए बिट्टू बराड़ की, सॉरी 500 रुपए बिट्टू बराड़ और 600 रुपए देवी सिंह जी ठेकेदार, और प्रत्येक सिक्सर पर 100 रुपए ऑन है। और ऐसे के साथ बॉल हवा में, बड़ा मौका, ब्रिलियंट एफर्ट बहुत ही लाजवाब था जेपी का, आसान नहीं रहता पीछे की ओर रवियो 1 रन और आया, 26 रन स्कोर जा पहुंचा 11 एसजीएम का इस 1 रन के साथ। पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया 11 एसजीएम के विस्फोटक बल्लेबाजों के ऊपर। यहाँ पर 15 एपीडी ने केवल 26 रन, प्रत्येक सिक्सर के ऊपर 100 रुपए जग्गा बराड़ की ओर से अलग, बिट्टू बराड़ की ओर से अलग से दिए जाएंगे। प्रत्येक सिक्सर के ऊपर बिट्टू बराड़ की ओर से 100 रुपए पुरस्कार है। डॉट डिलीवरी सुधीर बिश्नोई के एक बार फिर लाजवाब फील्डिंग, डॉट डिलीवरी। तो आखिरी 8 बॉल का खेल और बचा है। 15 एपीडी अपने घरेलू ग्राउंड पर इस समय दहाड़ता हुआ नजर आ रहा है, फाइनल का टिकट पक्का करता हुआ नजर आ रहा है। जेपी अपने ओवर के अगली बॉल लेकर के अंपायर पर क्रॉस करने के बाद नए बल्लेबाज को अगली बॉल करके एक और विकेट का पतन, और 15 एपीडी फाइनल में इस समय प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है। आखिरी 7 बॉल, स्कोर अभी केवल 26 रन है। छियालीस रन और चाहिए। 26 तो ये 24 और 25 रन और चाहिए, सॉरी 45 रन, 26 रन। रुक यार, जेपी अपने ओवर की आखिरी बॉल लेकर के दौड़ना शुरू किया। अंपायर लेगा को क्रॉस करने के बाद नए बल्लेबाज के लिए बेहतरीन योर करे, एक बार फिर डॉट डिलीवरी, कोई रन नहीं। यहाँ पर ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 11 एसजीएम ने बनाए केवल 26 रन, 6 विकेट के नुकसान, 7 विकेट के नुकसान पर 26 रन बनाए हैं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 11 एसजीएम ने। जीत के लिए अभी भी 45 रन और चाहिए बची हुई आखिरी 6 बॉल में। तो मेजबान 15 एपीडी फाइनल में प्रवेश लगभग कर चुका है। बड़ी कामयाबी, बड़ी जीत इस समय दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर जश्न का माहौल इस समय, जबरदस्त तरीके से जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आखिरी 6 बॉल हालांकि डाली जानी बाकी है। दिनेश इस समय स्ट्राइक के ऊपर है, 45 रन और चाहिए। 26 रन स्कोर इस समय 11 एसजीएम का। पूरी तरह इस समय दलदल के अंदर 11 एसजीएम। लो जी, अब अगला मैच खाता सेट करनी पड़ेगी लाइव अपन। एक और रह गया यार। और श्रीमान भाई तो एंड का दे यार। के द्वारा बड़ी घोषणा, 15 एपीडी की इस धमाकेदार जीत के ऊपर 500 रुपए, जोरदार तालियां मंतर चाहिए। सीट कौन सी थी? विराट कोहली राम रवि से और बिट्टू बराड़ ने बड़ी घोषणा की है। दिनेश से आह्वान किया है कि दिनेश कृपया करके एक सिक्सर जरूर दिखा दें। कोई नाम नहीं है, वापस ले लिए सारी घोषणा, कोई नाम नहीं है, सिक्सर जरूर दिखाएं। तो विराट कोहली आए गेंदबाजी के ऊपर। कोहली ने दौड़ना शुरू किया। आखिरी ओवर की पहली बॉल लेकर के कोहली अंपायर लेगा क्रॉस करने के बाद राउंड द विकेट। कप्तान दिनेश के लिए लेफ्ट साइड राइट बॉल का इशारा। अरे सही फेंक के जल्दी खत्म करे, नहीं चका चुका खा ले। कप्तान है सामने दिनेश, तो दबाव निश्चित रूप से कोहली के कंधों पर रहेगा। 100 रुपए, जी हाँ, बिट्टू बराड़ ने आखिरकार अपने कुबेर खजाने का मुंह खोल दिया दिनेश के लिए। दिनेश के प्रत्येक सिक्सर के ऊपर 100 रुपए बिट्टू बराड़ की ओर से। कोहली क्या रोक पाएंगे अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के लेफ्ट साइड में एक और शायद वाइड कॉर्नर लेग बाई का इशारा, और 2 रन आए थे। 2 रन आए, लेग बाई का इशारा किया गया। तो पहली बॉल पर कुल मिलाकर के 3 रन कप्तान दिनेश के द्वारा कंसीड कर लिए गए। स्कोर जा पहुंचा 29 रन। और कोहली के प्रत्येक विकेट के ऊपर 100 रुपए का पुरस्कार। बुद्धराम जी मिस्त्री के द्वारा कोहली के लिए बड़ी घोषणा की गई है। प्रत्येक विकेट के ऊपर 100 रुपए का नगद पुरस्कार बुद्धराम जी मिस्त्री की ओर से दिया जाएगा विराट कोहली को। तो दूसरी बॉल मोटा मुड़ा नजर आ रहे हैं। अब सामने आते हैं तो 3-4 बार के खेले जी नजर आ रहा है।
बड़ा फासला इस समय 11 एसजीएम और बॉल के बीच में रह गया। कोहली की अगली बॉल और एक बार फिर लेग के बाहर कोहली वही पे है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कोहली? आखिरी बॉल में लगातार अनुशासनहीनता। 30 रन स्कोर तो सारे बनवा दे। अपने वर्ग के लिए बॉल लेकर के विराट कोहली कप्तान के लिए घुमा दिया बॉल को। डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है और एक बाउंस के बाद बॉल सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए कप्तान दिनेश के बल्ले से ये बाउंड्री आती हुई इस समय स्कोर जा पहुंचा 30 फॉर 34 रन। जे बंदो फेंकी रखा वाइडा फेंकी रखा और चाहिए बॉल से चीनी के लिए 37 रन और चाहिए 11 एसजीएम को। आखिरी लगभग 3 बॉल शायद और बचे तो मेजबान 15 एपीडी इस समय फाइनल में प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा। अपने ओवर की अगली बॉल, एक बार फिर बॉल को घुमा दिया, कोई फील्डर है नहीं और 4 रनों के लिए बॉल पुनः डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। विकास जोरड़ लगातार खराब फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 बाउंड्री उनके हाथों के बीच में से निकल गई और कप्तान ने शॉट खेला। दिनेश आज कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब आखिरी लगभग 2 बॉल शायद बची हो, अभी भी रन 33 और चाहिए। अपने ओवर की अगली बॉल लेकर के और बॉल को घुमा दिया डीप में। विकास जोरड़, कोई मौका नहीं, मैक्सिमम सिक्सर और 100 रुपए बिट्टू बराड़ की ओर से दिए जाएंगे। सिक्सर के ऊपर बिट्टू बराड़ की ओर से 100 रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त करें। स्पीकर पाड़ेगा तू इधर विराट कोहली स्पीकर पाड़ दूं कैमरा अनुशासन गेंदबाज के रूप में उभरे हैं विराट कोहली। एक बार फिर बढ़िया हेलो बाजी बधाई हो थाने मिट्टी को चूमते हुए नजर मोबाइल अपने बंदा है बिट्टू बराड़ जी। ये बंदो मैच और शुरू हुई है। हाँ बाजी करो यार शुरू। अरे यार फोन तो धूप में पड़ी है। पानी पानी भेजा यार।